मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वान्यदेव सवितर्दुरितां परास्वः यत् भद्रं तन्नासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजति महादेव की जय। ओम हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। नर्मदेश्वर महादेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
महादेव की जय। प्रभु की कृपा से तीनों लोकों के स्वामी, 14 भुवनों के मालिक, अनंतानंत ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता, परात्पर, परब्रह्म, परम परमेश्वर, देव देवेश्वर, योग योगेश्वर, सर्व सर्वेश्वर, कुंज निकुंजों के एकमात्र श्रृंगारी, कल्याणकारी, हितकारी, योगेंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के द्वारा परम सेव्य, परम पूजित, परम वंदित, परम अर्चित भगवान राधा रमण बाधाहरण भक्त बांछा कल्पतरु तड़िद्युत पीतांबरधारी सच्चिदानंद श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा का यह दिव्य फल, जो कि साक्षात उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का दूसरा रूप है, हम सभी को प्राप्त हुआ है। तुलसी बाबा के शब्दों में वो कहते हैं, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूं जो नर के रूप में नारायण है, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम है, जीव के रूप में ब्रह्म है, पिंड व्यापी के रूप में ब्रह्मांड व्यापी है। ऐसे सदगुरुदेव की महती कृपा जब जीव पर होती है तो भगवान जबरन उस जीव पर अपनी ऐसी अहेतुकी कृपा करते हैं, उस अपनी कथा की दिव्य प्रसादी भेंट करते हैं, जो उसके समुचित जीवन को धन्य करती है, कृतकृत्य करती है, सफल करती है, उसके समुचे जीवन का मंगल करती है। आज भगवदीय यह यात्रा, जिसका 7वां सोपान है, वह बहुत दिव्य हो। हमारे जीवन के लिए यह श्रीमद् भगवदीय भागवत की कथा यात्रा का यह 7वां सत्र, 7वें दिवस की कथा हमारे सारे अंतःकरण के कलुष, पाप, ताप, संताप, आदि व्याधि, उपाधि, अंतर मन के जितने भी क्लेश हैं, उन सबका शमन करे, उन सबका नाश करे, हमारे हृदय की कठोरता भंग हो, हमारे अंतर दोष समाप्त हो, हमारे बुद्धि का भ्रम मिट जाए, हमारे मन की मूढ़ता मिट जाए, हमारे चित्त का चांचल्य मिट जाए, हमारे देह के अंदर जो एक अभिमान बसा रहता है वो शून्य हो जाए, वो समाप्त हो जाए। हम बहुत कोमलाति कोमल हृदय लेकर अवशेष जीवन भगवान के पादार बिंदों में समर्पित करते हुए अनन्य भाव के साथ अंतिम श्वास तक भगवान नाथ के शरण होकर, शरणागत होकर, शरणार्थी होकर यापन करें। ऐसी भावना लेकर
देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए भगवान वेदव्यास, भगवान नारद, भगवान सनकादिक सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जो कथा के मूल वक्ता हैं, मूल वाचक हैं, स्रोत है, ये कथा जहां से निकली है, जिनसे निकली है, जिनकी है, जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण की शरण लेकर आज की कथा में हम सब प्रेमणः प्रवेश करेंगे। आप सब जितने भी जन यहां उपस्थित अब तक हुए हैं, उपस्थित हैं अथवा इस भागवत के आंगन में उपस्थित होने वाले हैं, उन सबके हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति, नाथ नारायण के प्रति, भागवत भगवान के कथा के प्रति अथवा अपने अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, जो भावना है, जो निष्ठा है, जो प्रेम है, आप सबकी यह जो पारमार्थिक वृत्ति है, आप सबका यह जो परोपकार में जीवन है, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए शुभ सत संस्कार से सुसज्जित आप सबका यह जीवन, जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ बैठते हैं, ऐसे आप सभी आदरणीय भगवत भक्तों के प्रति बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए प्रतिदिन हम भगवान के नाम से, उनके संकीर्तन से कथा का शुभारंभ करते हैं और यह शुभ आरंभ इसी भावना के साथ हो कि अब हमारे जीवन में जिस किसी भी वस्तु का, पदार्थ का अथवा हमारे कर्तव्यों का आरंभ होगा, वो प्रभु की कृपा से केवल शुभ ही होगा, मंगल ही होगा, हमारे लिए कल्याणकारक ही होगा। भगवान का एक बहुत सुंदर सा नाम है हरि। हरि का क्या अर्थ होता है? हरि हरति पापानि। जो हरि हरि करते ना, हरि भगवान उनके पाप हरण कर लेते हैं, उनके पाप मिट जाते हैं। और आज तो वैसे भी कितना दिव्य दिवस है आज वो दिन है जो दिन भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है। इससे अधिक प्रिय दिवस भगवान के लिए कोई नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि भगवान को स्वयं का जन्मदिन भी इतना प्रिय होगा जितनी भगवान को एकादशी प्रिय है। तो ऐसे पावन दिवस पर, और आज क्या है? देवोत्थान। देवोत्थान है आज, भगवान उठते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान उठ रहे हैं ये कहकर, देखो भैया आज मैं भी उठ रहा हूं, अब तुम भी उठ जाओ, अब सोना नहीं। सोने का मतलब अब मुझे भूल मत जाना, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझसे दूर मत होना। जैसे भगवान से दूरी होने पर भक्त को पीड़ा होती है ना, ऐसे ही भक्त के दूर होने पर भगवान को भी पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं मेरा अस्तित्व ही भक्तों से है। अगर वो झाल मजीरा लेकर ना मुझे गाएं तो फिर भगवत्ता कैसी? तो भगवान की भगवत्ता भक्तों से ही शोभा पाती है, और भक्त की भी शोभा भगवत्व से ही होती है। आइए सब लोग मिलकर बोले, कुछ पल भगवान का नाम गाएं, और उसके बाद तो फिर आज विश्राम सत्र की कथा में हम सब मिलकर प्रवेश करेंगे ही। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को बरसानो राधा प्यारी को। बरसानो राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। बरसानो राधा प्यारी को। बरसानो राधा प्यारी को। ऐसे मीठे ऐसे मीठे ऐसे मीठे मीठे तू बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि
रसिकों की जैसी वाणी में रसिकों की जैसी वाणी को, रसिकों की जैसी वाणी को, वृंदावन की रजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में रसिकों की जैसी वाणी को, रसिकों की जैसी वाणी को, ऐसे मधुर ऐसे मधुर ऐसे मधुर मधुर तुम हो। जय जय राधा रमण हरि हो। जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए कृष्ण भगवान की, राधा प्यारी की। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। इसीलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। प्रेम कर लो राम से। व्यक्ति के पास सब कुछ है, समय नहीं है। और मजे की बात बताएं, मजे की बात तो यह है कि जिसके पास कोई काम नहीं है ना, उसके पास तो बिल्कुल समय नहीं है। जो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कामकाज करते हैं, उनके पास तो समय निकल भी जाता है। जो बेकाम के हैं, कोई काम नहीं करते, कोई समय नहीं है। तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, मुझे संयोग से अकस्मात सुधी हो आई है। वो
कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक व्यक्ति एक पर्वत के ऊपर चढ़ता है ना, तो थकता हुआ चढ़ता है, पसीना बहाता हुआ चढ़ता है, और जब चोटी पर पहुंचने वाला होता है तो सोचता है बस अब मैं पर्वत पार कर गया। जैसे ही वो चोटी पर आता है तो उसे नेक्स्ट चोटी दिखाई देती है, दूसरी चोटी दिखाई देती है। फिर वो सोचता है कि ये वाला आखिरी होगा, फिर वो उस पर चढ़ता है। तुलसी बाबा कहते हैं वो पर्वतों की चोटी, वो पर्वतों के शिखरों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति समंदर के किनारे बैठा था, कपड़े उतार कर हाथ पे हाथ रखकर। सुबह से शाम हो गई, वो बैठा ही रहा। एक व्यक्ति उसके पास आया, सांझ का समय था, और उसने कहा भैया जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था तब भी तुम ऐसे ही बैठे थे, मैं शाम को लौट रहा हूँ तब भी तुम ऐसे ही बैठे हो, क्यों? कह रहा है भाई साहब कपड़े वगैरह उतार के रेडी हूँ। किस बात के लिए रेडी हो? इस बात के लिए कि ये जो समंदर में लहरें उठ रही हैं ये रुक जाए तो मैं नहा लूं। उस व्यक्ति ने कहा तब जिंदगी भर ऐसे कपड़े उतार कर बैठे रहो, नहा नहीं पाओगे। ये लहरें नहीं रुकेंगी ना तुम नहा पाओगे। यदि तुमको नहाना है इन लहरों के बीच ही तुमको डुबकी लगानी होगी। अगर सोचो कि ये रुके और तब नहाओ। हम भी यदि ये सोचें ये काम हो जाए तब कथा सुन ले, ये काम हो जाए तब भजन करेंगे, ये काम हो जाए तब तीर्थ यात्रा करेंगे, ये काम हो जाए तब सत्संग करेंगे, तब कीर्तन करेंगे, तब कथा सुनेंगे, भैया आप मर जाएंगे, आपका काम खत्म नहीं होगा, प्राण पखेर उड़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे अपडेट आएगा, शोक संदेश, एक बैड न्यूज सुनाई देगी सबको। एक दुखद समाचार है, उनका रात को साथ बैठ के चाय पिए थे, राम राम करके गए थे, बोले थे सुबह वॉक पे मिलेंगे जी, वो तो लंबे वॉक पे चले गए। क्या होगा? आप मुए तो जग मुआ। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन हमारे लिए पूरा संसार मर जाएगा। जिस दिन हम मर जाएंगे, अब संबंधों में वो मिठास कहाँ है? अब संबंधों के प्रेम में वो गहराई कहाँ है? पहले लोग लंबे समय तक दुखी रहा करते थे, लंबे समय तक लोगों को कष्ट था। अब तो कमाल की बात है, विचारणीय है ये बात कि कमाल की बात है, हर चीज शॉर्ट होते होते भावना भी शॉर्ट हो गई है। हाँ, फीलिंग्स भी शॉर्ट में कन्वर्ट हो गई है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए अफसोस होता है, बस लॉन्ग टाइम वाला चक्कर खत्म। 13 दिन वाला अब तो बीच ही में हंसी मजाक, बीच ही में सब कुछ चालू हो जाता है। कौन रोता है अब? 13 दिन कोई नहीं रो रहा है। अब तो एक नियम और है, कहीं कहीं जगहों पर संडे पड़ जाए तो वहीं भोग लगा देते हैं, वहीं डाल देते हैं छुट्टी। आज हम क्या करें, आज हमारा अवकाश है, आज हमारी छुट्टी है, 13वीं के दिन तो ऑफिस जाना है, वहाँ बहुत काम है। भैया ये सब बातें पल भर के लिए मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि आज भगवान जग रहे हैं और हम सोए रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हमें भी जगना चाहिए, हमें भी। अब शास्त्र तो ये कहते हैं कि आप पहले उठकर खड़े हो जाइए, आंखें बाद में खोलिएगा। आप इतने लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी इतने लेट चल रहे हैं। पहले उठकर खड़े हो जाइए, जाग जाइए, चेतना में आइए, चैतन्य बनिए, आंख तो बाद में खोलते रहिएगा। हमारी स्थिति पता है कैसी है? गांव में एक आदमी के घर आग लग गई, गांव में एक आदमी के घर आग लग गई। वो भागता हुआ पंडित जी के पास चला गया, पंडित जी के घर, और जाकर पंडित जी का गेट पीटा। पंडित जी आए, गेट खोले, बोले हाँ भैया। बोले महाराज जल्दी पत्रा खोलिए। बोले क्या बात है? बोले मेरे घर में आग लग गई, उसे हम कब बुझाएं, पानी कब डालें, शोर कब मचाएं, लोगों को कब बुलाएं, मुहूर्त देखिए। हम वही कर रहे हैं।
टाइम नहीं है और पता नहीं कब तक की प्लानिंग किए बैठे हैं। अरे भैया, पंडित जी बोले जाओ, इसके लिए भी मुहूर्त देखने आए हो क्या? जाओ, पहले अपना जीवन रक्षण करो, अपना घर बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, इसके लिए भी मुहूर्त। तो भैया मेरा निवेदन है, आध्यात्मिक बनने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए और उसके मंगल के लिए, उसके कल्याणार्थ, उसके कल्याण के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसके परम सुख के लिए, उसके परम शांति के लिए और सच मानिए उसके परम आनंद के लिए मुहूर्त मत देखिए, टाइम मत देखिए, घड़ी मत निकालिए, सोचिए मत फला दिन करेंगे। अब फला दिन कब करेंगे भैया? आज, अभी, इसी वक्त, अभी करना होगा, इसी वक्त करना होगा, अगले पल का तो भरोसा ही नहीं है। तो भैया आज जागने वाला दिन है और ऐसा जागिए, ऐसा जागिए, इस भांति चैतन्य बनिए कि फिर इस मोह की निशा में हम सोए ना, क्योंकि एक बार फंस गए ना तो निकलना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत लंबा रूटीन बनेगा, फिर बहुत लंबा रूट हो जाएगा। ये जो शरीर है ना, ये साधन मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, आप विश्वास करिए, मिलेगा नहीं, बारंबार कह रहे हैं। अब इसे व्यर्थ कर दिया तो समझिए कुछ भी सफल नहीं होगा। अगर ये व्यर्थ हो गया तो फिर सफल कुछ भी नहीं होगा। कबीरा सोता क्या करे, उठ जाग जप मुरार, क्योंकि एक दिन तो है सोना, लंबे पांव पसार, एक दिन तो सोना ही है भाई। तो जगकर नाथ भजो, जगकर नाथ रटो, जगकर नाथ जपो, और बस कब तक जपे? बोले जब तक जियो तब तक जपो, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, इसी में सुख है। दिव्य यात्रा हो रही है भगवदीय भागवत कथा के सत्र में। एक बहुत दिव्य सी कथा सुनाते हैं भगवान श्री शुकाचार्य। भगवान सूर्य नारायण का एक भक्त, उसका नाम है सत्राजित। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसके भजन से, उसके जप तप से उसे एक माला भेंट की। उस माला का नाम है स्मंतक मणि, स्मंतक मणि की माला दी। सूर्य नारायण कैसे चमकते हैं, आते हैं, उदित होते हैं, तो देखिए उनकी एक किरण से कैसी रोशनी आती है, अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। सोचिए वो सूर्य नारायण की प्रसादी थी, तो वो कैसी चमकती होगी। वो लेकर सत्राजित जो है आए, तो जो द्वारिकावासी थे वो देखकर बड़े अचंभित हुए। सबने तो एक बार को, एक पल के लिए तो सबने ये माना कि लगता है साक्षात भगवान सूर्य धरती पर उतर आए। इतना तेज, इतना भा, इतनी प्रभा, इतना ओज, इतना प्रकाश, इतनी दिव्य छटा, अद्भुत, अनुपम, अनोखी, अनूठी वो तेज पुंज की, वो प्रकाश की किरणें जो निकल रही थी उस माला से। सत्राजित तो दिखाई नहीं दे रहा था, माला की तेज से ही सबको लग रहा था कि भगवान बोले, अरे ये सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य नारायण धरती पर उतर आएंगे, जानते हो कितना तेज है, कोई टिक पाएगा, ठहर पाएगा? बोले महाराज फिर ये इतना कौन चमक रहा है?
भगवान बोले ये सूर्य नारायण का भक्त है सत्राजित, ये चमक रहा है। बोले कैसे? बोले इसके गले में भगवान सूर्य नारायण की दी एक माला है, स्मंतक मणि की माला, उससे ये दैदीप्यमान हो रहा है। अच्छा, ये बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, इतने में सत्राजित पास चला आया। जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है उसे बड़ी खुशी होती है, अंदर से वो गदगद होता है। तो सब लोग सत्राजित की प्रशंसा करने लगे, वाह भाई सत्राजित तुम तो कमाल कर दिए, हाँ तुम्हारे पास ये दिव्य माला, हमने तो सोचा एक बार को सूर्य नारायण ही धरती पर उतर आए, और तुम तो भाई अब तो तुम्हारा क्या ही कहना, तुम्हारे तो ठाटी बाट अलग। अच्छा, उस माला की एक खूबी थी, एक वैशिष्य था उसका, एक विशिष्टता थी, एक खासियत थी उस माला की। वो भर भर कर सोना उगलती थी, भर भर कर सोना, 8 भार सोना प्रतिदिन उससे निकलता था, प्रकट होता था। 8 भार स्वर्ण वो प्रतिदिन रोज देती, उसकी ये खासियत थी। तो सबने बातचीत की, सबको अच्छा लगा। भगवान बोले सत्राजित तुम इधर आओ। गया, प्रभु बोले कि देखो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं, अपने मन में आई एक बात कहूं, आप कह सकते हैं, बताइए क्या मन में आपके बात है। भगवान बोले देखो, सोना तुम्हारे पास 10 किलो हो तब भी, 100 किलो हो जाए तब भी, 1000 किलो हो जाए, लाख किलो हो जाए, कई क्विंटल्स हो जाए तब भी खाओगे तो वही दाल रोटी, जो जीवन जी रहे हो वही जियोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े से रहन सहन में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, थोड़ा बढ़िया पहनोगे, बढ़िया खाओगे, पर जो रहेगा सिस्टम तो यही। बोले हमारा जो रहेगा तो यही। बोले देखो, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार के धन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये माला तुम ले, तुम्हारे पास है, सोना पे सोना तुम्हारे कोष में भरेगा, और एक दिन तुम जब विदा हो जाओगे तो ये पूरा सोना यहीं पड़ा रहेगा। तुम सो जाओगे पर ये सोना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। क्या करें? भगवान बोले सदुपयोग करो। देखिए, धन की 3 गतियां हैं, भगवान कह रहे हैं धन की 3 गतियां हैं। धन का सदुपयोग, धन का दुरुपयोग और धन का नाश। बात समझ में आई? या तो आप धन है, आप उससे कोई अच्छा काम कर लीजिए, सत्कर्म कर लीजिए, अपना धन सत्कर्म में, दान में, पुण्य में, सहयोग में, सहायता में, तीर्थ में, यहाँ वहाँ ऐसे सदुपयोग करिए। आप सबको एक बात पता हो या ना हो, जिन्हें पता हो है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि व्यक्ति के पास धन उतना ही आता है जितना उसने पूर्व जन्म में दान किया रहता है। जितना वो दिया रहता है उसे उतना ही प्राप्त होता है, अथवा यूं कहिए कि जितना वो दान किया रहता है उसके अनुसार ही उसे प्राप्त होता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति दान करता है, धर्म करता है, तो 10 गुना बढ़कर उसके धन की वृद्धि हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति जितना पूर्व जन्म में दान किया रहता है, धर्म किया रहता है, उसके अनुसार ही उसे प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति खूब धनी होकर धन का किंचित मात्र भी कोई उपयोग नहीं करता, वो अगले जन्म में भारी दरिद्र होता है, भारी दरिद्र। भगवान उससे कहते इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी, तुमने किया क्या पहले बताओ। सत्राजित से भगवान कह रहे तुम्हारे पास धन का भंडार हो जाएगा, पर ध्यान से सुनो, धर्म का भंडार नहीं होगा। धन के भंडार होने में और धर्म के भंडार होने में अंतर है। संपत्ति के भंडार में और सत्कर्म के भंडार में अंतर है। आपकी पूजा आपके संपत्ति से नहीं होगी,
आपकी पूजा आपके सत्कर्म से होगी, आपकी पूजा आपके धन से नहीं होगी, आपकी पूजा आपके धर्म से होगी। भगवान कहते सत्राजित, यदि तुम्हें यश चाहिए, यदि तुम्हें कीर्ति चाहिए, यदि तुम्हें दिव्य गति चाहिए, और यदि तुम्हें पुण्य, भारी पुण्य, महती पुण्य की तुम्हें प्राप्ति करनी है, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ये माला तुम्हारे किसी काम की नहीं है, भंडार भरोगे बस। बोले फिर क्या करूं? बोले ये माला राजा को दे दो, उग्रसेन को दे दो, महाराज को दे दो। क्या होगा? जब धन कोश में धन बढ़ेगा, राजकोष में जब धन बढ़ेगा, तो उस राजकोष से प्रजा की वृद्धि और प्रजा का संरक्षण और प्रजा का पालन पोषण बढ़िया होगा। तो जितनी भी प्रजा सुख भोगेगी, दो तरफा लाभ होगा तुम्हें, दो तरह से। बोले कैसे कैसे? बोले एक तो सब तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे कि आज हमारे जीवन में जो सुख आया है वो सत्राजित की वजह से आया है। ना वो माला देता, ना राजकोष में भरता, ना राजकोष से हमारे पास वो धन आता। हाँ? तो एक तो भूरी भूरी तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और ऊपर से तुम्हें सतत हो रहे, नित्य निरंतर हो रहे दान का पुण्य मिलता रहेगा। और पुण्य तुम्हारा इधर भी काम करेगा, उधर भी काम करेगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सत्राजित को बात समझ में आई नहीं। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं? देखिए, समझाने वाले कौन हैं? भगवान। लेकिन समझने वाले सत्राजित को बात समझ में आई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी यदि चाहें कि किसी महामूर्ख को और किसी बुद्धिहीन को पट्टी पढ़ाकर, समझाकर, बुझाकर, उसे उसका मार्गदर्शन करके उसे रास्ते पर ले आए, तो भगवान ये बताना चाहते हैं सुधार तो मैं भी नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि भगवान ने सुधार की व्यवस्था ही अलग बनाई है। साधुओं को, संतों को सुधार का डिपार्टमेंट दिया, आप सुधारिए। भगवान कहते हैं हम हाथ जोड़ रहे हैं, कौन इनसे मूड़ मारेगा? साक्षात भगवान दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे। समझा पाए? हाँ? दुर्योधन समझा? भैया, ये जो कथा होती है ना, सुधार कथा से ही होता है, साधु संतों से ही सुधार की व्यवस्था है। भगवान कहते भैया आप सुधारो, उद्धार हम करेंगे। सत्राजित समझा नहीं, सत्राजित ने भगवान की बात मानी नहीं। सत्राजित ने एक तर्क दिया, सत्राजित ने भगवान से एक बात कही। सत्राजित ने कहा क्यों क्यों? इतने वर्षों से भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की मैंने, परिश्रम किया मैंने, प्रसन्न हुए भगवान मुझ पर, स्मंतक मणि की माला मिली मुझे, और सुख भोगे सारा संसार। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने किया है तो मैं ही सुख भोगूंगा, दूसरा कोई क्यों भोगेगा? दूसरे को सुख भोगना है तो वो कर्म करे, वो तपस्या करे, उससे भगवान नारायण प्रसन्न हो और वो वर मांगे और उसे माला मिले। हाँ, भगवान बोले जाओ, तुमसे हमारी बात बनेगी नहीं। अब आप सब तीन बातें ध्यान से सुनिए। नर जो होते हैं मनुष्य, वो तीन प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक नर नर होता है, नर नर का मतलब सामान्य। एक नर देव होता है और एक नर राक्षस होता है। तीन बातें समझ में आई? आप सब देखिएगा कि हम कौन से इनमें से, हम नर नर हैं, नर देव हैं कि नर राक्षस हैं? खुद को टटोलिए। देखिए, नर जो नर होते हैं, जो नर सामान्य होते हैं, ना वो देवता ही होते हैं ना राक्षस ही होते हैं। ऐसे जो सामान्य नर होते हैं उनका एक नियम होता है, हम कमाएंगे हम खाएंगे, न उद्धव से लेना न माधव को देना, हम ही कमाएंगे हम ही खाएंगे। ये नर नर वाली है।
अब जो नर देवता होते हैं वो कहते हैं भैया मैं कमाऊंगा, मेरे पास सुख होगा, मेरे पास संपत्ति होगी, मेरे पास धन होगा, तो मैं भी सुख भोगूंगा और सामने वाला भी सुख भोगेगा मेरे माध्यम से। मैं भी धर्म करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा इत्यादि। अब जो नर राक्षस होते हैं वो कहते हैं भैया हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो कमाएंगे नहीं, तुम कमाओगे तो तुम्हारा लूट कर हम खाएंगे। ये नर राक्षसों का काम है। सामान्यतः देखा जाए तो नर नर कहता है मेरा मेरा, मैं मेरा, तू तेरा, ये नर नर कहता है। नरदेव कहता है कि भैया तू तेरा तो है ही है, मेरा भी तेरा है। ये नर देवता जो होते हैं, जो मनुष्य के रूप में दैव होते हैं, देवता तुल्य होते हैं, वो ऐसा कहते हैं। और नर राक्षस कहते हैं कि भैया मैं, मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। ये नर राक्षस जो लोग होते हैं ना, दुष्ट प्रकृति के, वो ऐसा कहते हैं। एक और आनंद की बात है, एक और हैं जो नर नर भी नहीं होते, नर देव भी नहीं होते और नर राक्षस भी नहीं होते, वो अलग ही होते हैं। वो कौन है? वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो सद्गुरु हैं। वो क्या कहते हैं? वो इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी नहीं निर्वाह करते किसी भी वचन का। उनका अलग ही पथ है, उनका अलग ही मार्ग है, उनकी अलग ही कथनी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते भैया न मेरा न तेरा, सब मेरे नाथ का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। न मेरा है न तेरा है, जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, सब ईश्वर का है। तो भैया भगवान के समझाने पर भी सत्राजित नहीं समझा भगवान की बात। सत्राजित ने, वो घर चला गया, अपने महल में गया, उसने अपनी माला ली और एक खूंटी पर टांग दी। सत्राजित का भाई है प्रसेन। सुबह जब वो शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो उसने देखा खूंटी पर बहुत सुंदर दिव्य माला टंगी है। उसने वो माला ली, पहनी और खेलने निकल गया शिकार वन की ओर। जब प्रसेन वन में गया तो वो जो दिव्य माला थी, किसी सिंह की दृष्टि उस चमकते हुए मणि पर पड़ी। सिंह ने प्रसेन को भी मार दिया और प्रसेन जिस घोड़े पर बैठकर गया था उस घोड़े को भी मार दिया। सिंह ने वो माला लेकर जब आगे वो गया तो उसको मिल गए रीछ पति जामवंत जी। जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया। वो माला लेकर चले गए अपनी गुफा में और उन्होंने वो माला ले जाकर अपनी पुत्री जाम्बवती जी को दे दी। अगले दिन सुबह सत्राजित को जब अपने घर में माला नहीं मिली तो सीधी शंका जो थी उसकी, सत्राजित के मन में सीधी शंका भगवान पर ही गई। कल कृष्ण बहुत ज्ञान दे रहे थे, कल प्रभु बहुत समझा रहे थे, ऐसा करो वैसा करो, मैंने उनकी बात मानी नहीं, आज माला गायब। अब तो उसने शोर मचाना चालू किया। अब उसके मुंह पे दो ही बात, या तो कृष्ण तो चोर है ही, छलिया है, या तो उसने छल से मेरी माला चुरा ली, और अगर कृष्ण ने नहीं चुराई तो कुल मिलाकर किसी न किसी के द्वारा चुरवाई है, पर काम कुल मिलाकर कृष्ण का ही है। हाँ, ये उड़ते उड़ते बात भगवान के कानों तक आई। भगवान बोले ये लो। भगवान खूब जोर से हंसे। किसी ने भगवान से पूछा आप पे चोरी का कलंक लगा है और आप हंस रहे हैं? हंस रहे हैं आप? क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले एक बात सोचकर हंस रहा हूं।
लोगों ने पूछा क्या सोचकर हंस रहे हैं? भगवान बोले देखो, जब मैं बैकुंठ से धरती पर उतरने के लिए तैयारी कर रहा था तो सोच रहा था ज्यादा से ज्यादा किसी गोपी के घर जाकर माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे माखन चोर कहेंगे। भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी गोपी का चीर चुरा लूंगा तो लोग मुझे चीर चोर कह देंगे। भगवान बोले ज्यादा से ज्यादा किसी का चित्त चुरा लूंगा तो लोग मुझे चित्त चोर कह देंगे। ज्यादा से ज्यादा किसी का मन हर लूंगा तो लोग मुझे मनोहर कह देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ये तो पता ही नहीं था कि बिना माला चुराए माला चोर भी कह देंगे। ये दुनिया वाले बड़े विचित्र हैं भाई। भगवान बोले ये तो भैया हमें ही लपेट लिए, हमारे भक्तों को क्या छोड़ेंगे ये? हाँ? इसीलिए वो पंक्ति बनी है, संतों से सच्चे रहो, सदगुरुओं से सद्भाव, और संसार में ऐसे रहो जैसे निकले दाव। भगवान कहते हैं मैं पटकनी नहीं खाता, मैं चारों खाने चित्त नहीं होता। तुम मेरे अंश हो, तुम भी पटकनी मत खाना, तुम भी चारों खाने चित्त मत होना, तुम भी पतली सी सकरी सी गली देख के चुपके से निकल जाना, बच बचा कर निकल जाना, इस संसार के चक्र में मत फंसना। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान तो अंतर्यामी हैं। कुछ लोगों को लेकर जंगल की ओर गए तो देखे तो घोड़ा मरा पड़ा था, प्रशेन मरा पड़ा था। शेर के पैरों के निशान से आगे बढ़े तो आगे चलकर देखे शेर भी मरा पड़ा था। फिर उसके आगे रीछ के पैर के निशान थे, चरण चिन्ह, उनको देखकर आगे बढ़े तो गुफा का एक द्वार आया। सब लोग बोले प्रभु इस गुफा में मत जाइए। भगवान बोले क्यों? वो लोग बताए, बोले प्रभु जो इस गुफा में एक बार जाता है कभी लौट कर नहीं आता। भगवान बोले देखो भाई, कोई जाए या ना जाए हमको तो जाना पड़ेगा। क्यों? बोले जाके लगे सोई जाने दुखा। कांटा जिसके पैर में चुभा होता है, सच्ची पीड़ा का अनुभव तो उसे ही होता है। भगवान बोले मिथ्या कलंक तो मेरे माथे लगा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भगवान बोले मेरी 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, मैं आया तो ठीक, नहीं तो तुम सब लौट जाना। गए और भैया वहां जामवंती जी उस माला से खेल रही थी, जामवंत जी की कन्या। जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया, ये माला हमें दे दो, अब वो तो जामवंती जी चिल्लाने लगी, रोने लगी। सारी रीछ पत्नियां जितनी थी सब इकट्ठी हो गई और सब ने शोर मचाया। तो फिर जामवंत जी आ गए। ये नाम सुनकर आप सब ये मत सोचिएगा कि भागवत की कथा में जामवंत जी का नाम आ रहा है तो ये कोई नए होंगे, नहीं, ये वही पुराने वाले जामवंत जी हैं, ये वही राम जी वाले जामवंत जी हैं। ये बड़े पुराने वाले हैं, ये नए तो हैं ही नहीं, बहुत पुराने वाले जामवंत जी हैं। ये पता है कब के हैं? इनको और पहले ले जाइए। ये तो सतयुग में भी थे, जब भगवान वामन बनकर आए थे तब इन्होंने 7 प्रदक्षिणा भगवान की कर ली थी। मतलब सतयुग में जब वामन अवतार हुआ था तब भी जामवंत जी थे, त्रेता में जब राम आए तब भी जामवंत जी थे, और द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए हैं तब भी जामवंत जी। आप सोचिए युग के युग बीत जा रहे हैं, जामवंत जी जस के तस बने हैं। भगवान से युद्ध हुआ है जामवंत जी का। क्यों? भगवान किसी भी भक्त का मान नहीं रहने देते, अभिमान नहीं रहने देते। जामवंत जी को लगा कि मैं तब भी था, अब भी हूं, और मुझ में इतना बल है, इतना शक्ति है। 27 दिन तक दिन रात युद्ध हुआ। 28वें दिन एक मुष्टिका का प्रहार किया भगवान ने जामवंत जी के मस्तिष्क पर। बुद्धि सुधर गई और लेट गए भगवान के चरणों में जामवंत जी, ये कहकर कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, पहचान गया आप ही मेरे त्रेता वाले राम हैं
जो द्वापर में कृष्ण बनकर मिले हैं, श्याम बनकर मिले हैं, मुझे क्षमा करिए प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, ये माला लेने आया हूं, माला दो। जामवंत जी बोले प्रभु मेरे मन में एक भाव है। बोले क्या? बोले एक के साथ एक और ले जाइए। बोले जिसके हाथ में माला है ना, माला भी ले जाइए, और जिसके हाथ में माला है आप उसे भी ले जाइए, उसे भी स्वीकार करिए। जामवंती जी को भगवान ने स्वीकार किया। आए भगवान माला लेकर जब नगर में आए तो सत्राजित को सभा में बुलाए भगवान, क्योंकि सब जगह शोर मच गया था। तो भगवान को जरूरी था कि भाई ये लो अपनी माला, तुम झूठ मूठ का हमको चोर बना दिए, समाज में बदनामी कर दी है, हमारी मिथ्या बदनामी कर दी। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ, पानी पानी हो गया, सर झुक गया। सब उसको अपशब्द बोलने लगे, गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे। ये तो दुष्ट है, पापी है, इसने भगवान पर झूठा कलंक लगाया, हमारे प्रभु पर इसने मिथ्या आरोप लगा दिया, माला चोरी का। अब तो सत्राजित जहां जाए वहीं गाली सुने। सत्राजित ने अपने मन में एक बात उसके आई। सत्राजित के मन में क्या बात आई? बोले देखो भाई, जब से वासुदेव श्री कृष्ण पर मैंने मिथ्या आरोप लगाया चोरी का, और पता लगने के बाद सब मुझे गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मैं किसी रास्ते, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी चौक चौबार से, किसी चौराहे से गुजर जाऊं तो कम से कम अपने घर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों गालियों का सामना करना पड़ता है, सैकड़ों दुत्कार सहने पड़ते हैं, सैकड़ों अपमान सहने पड़ते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये बातें न सुनने को मिले, मुझे ये ताना न सुनने को मिले, मुझे गाली सुनने को न मिले, मैं क्या करूं? तो एक दिन सत्राजित के मन में आया कि एक उपाय है, अगर मैं वैसा काम कर लूं तो फिर मुझे दुनिया वाले गाली नहीं देंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे। तो सत्राजित ने क्या किया? सत्राजित भगवान के पास गया, और देखिए बहुत सुंदर काम किया है सत्राजित ने। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि ये एक मन में सत्राजित के आई बात ने, देखिए सत्राजित का कल्याण कर दिया। हमारे मन में भी यदि ये बात आ जाए तो हमारा भी निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। सत्राजित ने क्या किया? सत्राजित के मन में ये बात आई। सत्राजित ने सोचा कि प्रभु के ऊपर मैंने चोरी की बात कह दी और वो झूठी साबित हुई, लोग मुझे गाली देने लगे, मैं क्या करूं? तो सत्राजित गया भगवान के पास और भगवान से कहा कि ये प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले भैया सत्राजित एक बात बताओ, तुम हर दूसरे चौथे तुम आ जाते हो मेरे पास और हर दूसरे चौथे दिन आकर माफी मांगते हो। अरे कितनी बार कहूं कि माफ कर दिया मैंने तुम्हें, क्षमा कर दिया मैंने तुम्हें, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सत्राजित बोला, कहता है प्रभु मैं आए दिन आपसे आकर माफी मांगता हूं और आप आए दिन मुझे जब जब आता हूं तब तब माफ करते हैं, पर मेरे दिल में संतोष नहीं हो रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं आपकी माफी से। मेरे अंदर एक किस्म की ग्लानि बनी हुई है, मैं गिल्ट फील करता हूं कि मैंने गलत किया, ठीक नहीं किया, उचित नहीं था, ये मुझसे भारी दोष हुआ है, और आपके बार बार क्षमा करने पर भी मुझे पूर्ण रूप से संतोष नहीं हो रहा है। आप मुझे इस प्रकार क्षमा करें जिस प्रकार मुझे पूर्ण रूप से संतोष हो जाए, मेरा दिल ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, मैं तसल्ली से रात को सो सकूं। ऐसी बात कही। भगवान बोले ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, तुम्हें संतोष हो जाएगा, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। आहा, सत्राजित तो यही बात भगवान के मुख से सुनना चाहता था। जैसे ही भगवान ने कहा मैं क्या करूं, तो सत्राजित ने कहा कुछ मत करिए, बस एक काम करिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान बोले क्या करना होगा मुझे? सत्राजित कहता है मेरी जो पुत्री हैं सत्यभामा, वो मनी मन आपको बहुत मानती हैं, बहुत प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी पुत्री सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए
उनका पाणी ग्रहण स्वीकार करिए, उनसे विवाह कर लीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। सत्राजित को संतोष हुआ भगवान की वाणी सुनकर। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। और इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका परिणाम क्या हुआ? जब सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया तो रिश्ते में भगवान का सत्राजित ससुर हो गया कि नहीं? अब एक बात बताइए, किसी की हिम्मत, किसी में इतना जोर कि वो भगवान के ससुर को गाली दे दे, भगवान के ससुर को बुरा भला कह दे। सत्राजित यही चाहता था कि किसी तरह से भगवान से रिलेशन बना लूं, नाता जोड़ लूं, संबंध बना लूं, और जब मेरा रिश्ता भगवान के साथ जुड़ जाएगा तब ये जो दुनिया वाले मुझे गाली दे रहे हैं, कोई मुझे गाली नहीं देगा। तो हमें भी एक बात समझनी चाहिए कि हमारा संबंध यदि नाथ के चरणों में हो गया, हम नाथ के चरणों से बंध गए, तो फिर हमें कोई बुरा भला ना तो कहेगा, ना उठा के कहीं दुर्गति में फेंकेगा। तब तो सब यही सोचेंगे, यमराज जी भी तब तो